मसीह यीशु में आप सबको सलाम। फ्राइडे मीटिंग में मेरे कुछ दोस्त थे, वो मुस्लिम थे, तो उनकी बैक बोन में प्रॉब्लम थी। तो तकरीबन कोई 15-20 साल से वो इसका ट्रीटमेंट भी करवा रहे थे। तो एक दिन मेरे साथ उन्होंने बात शेयर की, तो मैंने उनको कहा कि जी हमारे खाते में पास्टर नदीम बरकत साहब, तो वो आप किसी दिन आओ हमारे चर्च उधर, तो आप प्रे करवाना तो आप ठीक हो जाओगे। तो वो कुछ दिनों से वो काफ़ी असिस्ट कर रहा था कि जुमे वाले दिन आप मुझे साथ लेके जाइएगा, और पास साहब से मैंने ना दुआ करवानी। तो मुस्लिम थे, तो झिझका रहे थे कि मैं आगे जाना कैसे जाऊं, मैं कैसे जाके उनको बताऊं। तो मैं फिर उनको साथ लेके आया और उनका जो मसला था वो भाई को बताया। तो पास साहब ने दुआ की और सिर्फ यही लफ्ज़ उसको कहा कि सिर्फ उस बीमारी को झिड़का कि अब आप ठीक हो गए हो। तो जब उसको कहा ये लफ्ज़ कहा गया कि आप चेक करो कि आप ठीक हो, तो उसने जब अपने आप को मूवमेंट में लिया, सब हर तरह से चेक किया, तो वो बिल्कुल ठीक हो गया था। तो सारा इज्जत तो और कितनी सारा देर ख्याल से था। थी दर्द? तकरीबन कोई 15-20 साल से थी उसकी। 15 से 20 साल। और वो मुस्लिम भाई इनके साथ काम, इन्होंने बोला, मैंने उनका हाथ लगाया, कुछ नहीं किया था। यहाँ मैं खड़ा, वो वहां पे, मैंने कहा क्या है, यहाँ दर्द है। मैंने कहा आप देखो, मैंने सिर्फ उसको देखा है और मैंने उस दर्द को देखा है। आपको पता है कि ये बात, चलो मैंने उस दर्द को देखा। जब मैंने दर्द को देखा तो मैंने उससे बोला कि ये दर्द नहीं है, और मैंने उस दर्द को उसके अंदर से निकलते हुए देखा जो आंखें खुदा ने मुझे दी। और ऐसा ही था बिल्कुल। तो मैंने उसे छुआ भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया, तो वो कहता है मैं तो ठीक हो गया हूँ। बिल्कुल। और बकायदा जाके वो जो हमारे दूसरे कलीग थे हमारे ऑफिस के, उनको भी वो शेयर कर रहा था कि पास साहब ने बगैर कुछ दुआ किए सिर्फ किसी चीज़ को झिड़का, तो मेरी जो पेन थी बॉडी की, वो बॉडी से गायब थी। वाह, मैंने सिर्फ दर्द को ही कहा निकल जा, निकल गई। जोरदार तालियां जाएं। थैंक यू। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले जब ये 10 डेज़ की इबादत शुरू हुई थी, और मेरे ना फ्रंट पे और बैक पे पेन थी, और मुझे लगता था कि ये ना किडनी की पेन है, और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और मुझे ना सबसे ज़्यादा मसला ये है कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती, मुझे मतलब टेस्ट करवाने में बहुत ज़्यादा मैं परेशान होती, पता नहीं क्यों। तो जब मैंने खुदा से कहा कि मैं 10 डेज़ की तेरी इबादत करूँगी, और हर रोज़ तूने मेरे लिए अपनी शिफा जो है, मेरी शिफा है ना, उसको मैंने लेना है, और उसके लिए मैंने बीज भी बोया। फिर जब मेरे टेस्ट की बारी आई तो पास्टर नदीम से मैंने प्रेयर करवाई, पास्टर रेहान ने की, पास्टर एस्टर ने की, बहुत सारे लोगों ने की। तो जब मेरा टेस्ट मैं देने गई, अपना टेस्ट करवाने गई, सॉरी, तो अब मेरा कल टेस्ट आया, मेरी किडनी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। पास्टर नदीम कह रहे थे ये बिल्कुल ठीक है, अभी जा तो चेक करवा, अभी जा तो चेक करवा, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन खुदावंद के नाम को जलाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालेलुया, जोरदार तालियां। लेकिन खुदा ने कहा घबराना नहीं तो डरना नहीं, मेरा इत्मीनान तेरे नाल है। मसीह में आप सबकी सलामती हो। ये गवाही ना मेरी क्लाइंट की है। ये 10 दिन की जो इबादत हुई थी, तो वो उसको ना मैंने बताया कि हम लोग ने 10 दिन के लिए जाना है। तो उसने फिर मुझे कहा कि आपने मेरे लिए स्पेशल दुआ करवानी है, और मुझे ना मैंने कहा मुझे आपने एप्लीकेशन लिख के दे दे, मैं वहाँ पे डाल देती। कहती नहीं आप खुद ही लिख के दे देना। तो वो ना वो कहती थी कि मेरे लिए दुआ कराना। उसका बेबी नहीं हो रहा था, 5 साल से ना वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। तो जब 10 दिन की दुआ ख़त्म हुई तो दूसरे दिन, पिछले मंडे की बात है, उसने मुझे रात 10 बजे फ़ोन किया, कहते मैंने टेस्ट कराया और मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन है। हाँ, क्रिश्चियन है। तो कहाँ पे रहती? इधर ही रहती है। तो सिर्फ उसने एप्लीकेशन दी थी? हाँ, मैंने एप्लीकेशन लिखवा के तो इधर बस डाल दी थी। वाह, जोरदार तालियां बजाएं। मैं बताना चाहती हूँ कि ये 10 दिन की जब इबादत ख़त्म हुई थी, तो दूसरे दिन ही पास्टर नदीम का फ़ोन आ गया। सुबह 10 बजे, 9 साढ़े 9 बजे मैं दुआ ख़त्म करके तो मैं नीचे आई, तो पास्टर साहब ने मुझे कॉल की। तो अभी ये बिस्तर पर ही थे, इन्होंने मुझे कॉल की, तो कह रहे हैं कि आप किस बात से परेशान हैं। तो मैंने कहा हाँ मैं परेशान तो हूँ। तो कह रहे हैं तुझे ना इस दफ़ा काम बहुत मिलना है और तेरा काम ख़त्म नहीं होना। और जिस दिन से इन्होंने कहा है कि वाकई खुदा ने मुझे काम दे रहा है और बरकत मिल रही है। हालेलुया,
जोरदार तालियां जाए। इन्होंने फ़ोन पे देख लिया था मैं कहाँ पे हूँ।